अस्सलाम वालेकुम। सुनाता हूँ कहानी आज एक ऐसे शख्स की जो जंगल में भटक चुका था अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। वो शख्स आगे बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हो गए थे उसे आगे बढ़ते हुए, और अपने साथ जो खाना और पानी लेके निकला था वो भी अब ख़त्म हो चुका था। उसका हाल बेहाल हो चुका था, थकन से चूर था, और जब भी वो आगे नज़र दौड़ाता तो उसे और कुछ नहीं, सिर्फ घना जंगल और पेड़, घने पेड़ और पौधे नज़र आते। उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा सके, और पानी नज़र नहीं आ रहा था कि उससे अपनी प्यास बुझा सके। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि शायद इस जंगल में मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए, मैं इस जंगल में मेरी मौत हो जाए। फिर भी वो अपने आप को तैयार करके इस उम्मीद से आगे बढ़ रहा था कि शायद कुछ आगे राह दिख जाए और उसे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। जब वो कुछ और आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहुत दूर एक झोपड़ी है। बहुत ज़्यादा खुश होता है और किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ता है। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचता है तो उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। झोपड़ी के अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि एक हैंडपंप है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो हैंडपंप चलाना शुरू करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, काफ़ी देर चलाने के बाद भी उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। बहुत परेशान होता है, थक हार कर ज़मीन पर लेट जाता है और खुदा से दुआ करता है, या खुदा मेरी मदद कीजिए। और उसे आगे अपनी मौत नज़र आने लगती है। उसकी नज़र के सामने उसके बच्चों की शक्ल, उसके माँ बाप की शक्ल नज़र आने लगती है, अपनी बीवी की शक्ल नज़र आने लगती है। तभी उसकी नज़र एक फट्टे पर पड़ती है जिसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ होता है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर उस डब्बे को उठाता है तो क्या देखता है कि वो डब्बा पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। बहुत खुश होता है कि अब मेरी ज़िंदगी बच जाएगी और मैं ज़िंदा रह सकूँगा, मैं अपनी प्यास बुझा सकूँगा। जब वो डब्बा खोलकर पानी पीने ही जा रहा होता है तो उसकी नज़र फट्टे के नीचे रखे हुए एक पर्ची पर पड़ती है। उस पर्ची पे लिखा था कि इस डब्बे में जो पानी भरा हुआ है उसको हैंडपंप में डालो और हैंडपंप चलाओ तो पानी आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद इस डब्बे को वापस भर देना और इस फट्टे पर रख देना ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। दूसरे अगर कोई मुसाफिर भटकता हुआ आ जाए तो वो भी इस पानी को हैंडपंप में डालकर इस्तेमाल कर सके। वो बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। वो सोचता है कि मैं पानी पी लूँ और अपनी प्यास बुझा लूँ, या इस पर्ची में लिखी हुई बात को मानूँ और डब्बे में जो पानी है उसको हैंडपंप में डालकर हैंडपंप चलाऊँ। अगर पानी नहीं निकला तो क्या होगा? सोचिए, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो इस पानी को हैंडपंप में डालेगा, और उसने ऐसा ही किया। हैंडपंप चलाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार चलाने के बाद
हैंडपंप में से बहुत सारा पानी निकला। उसने अपनी ज़रूरत पूरी करी, बहुत सारा ढेर सारा पानी पिया, अपने साथ जो डब्बा जो बोतल लेके निकला था उस बोतल को भरा, वापस उस डब्बे को भरा और उस फट्टे पर रख दिया। लेकिन उस पर्ची में उसने अपनी एक लाइन ऐड करी नीचे कि भरोसा रखिए और सच का साथ दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप पानी इस हैंडपंप में डालेंगे तो ये बात सच होगी और पानी हैंडपंप में से निकलेगा। इसी तरह इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने फैसले दूसरों का ख्याल रखते हुए लेने चाहिए, दूसरों का भला करते हुए। इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों का भला हो जाए, सारी इंसानियत का भला हो। अपने फैसले इसी को सोचते हुए रखने चाहिए। एक मशहूर शायर ने लिखा है कि ज़िंदगी में डरिए नहीं कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। शुक्रिया।